जेल के निदेशक ने एक विदेशी नीति अपनाई, जिससे कैदियों को हर महीने बाहर जाने का मौका मिलता और खुद को हर महीने ज्यादा काली कमाई मिलती। इस कमाई का काम एंडी के भरोसे छोड़ा गया। एंडी ने स्टॉक, फंड और बीमा के जरिए पैसे को सफेद किया। फिर उस पैसे को एक नकली पहचान के नाम पर अकाउंट में डाल दिया। अगर पकड़ा भी जाए तो जेल निदेशक तक कुछ नहीं पहुंचेगा। ये जो आदमी था, वो पूरी तरह से कागजों में असली था। उसका जन्म प्रमाण पत्र था, पारिवारिक रिकॉर्ड था, सोशल रिकॉर्ड था, लेकिन असल जिंदगी में नहीं था। लेकिन जिंदगी इतनी शांत नहीं रही। एक नया अपराधी जेल में आया, टॉमी। उसे उम्र कैद मिली 2 साल पहले, लेकिन 13 साल की उम्र से वो देश की लगभग हर जेल में रह चुका था। एक बार उसने एक कैदी से सुना था कि उसने एक औरत और उसके प्रेमी को मारा था, और उस औरत का पति एक बैंकर था जिसे उसने फंसा दिया। ये सुनते ही एंडी का दिमाग चकरा गया। वो तुरंत जेल निदेशक के पास गया और मामले की फिर से जांच की गुहार लगाई। साथ ही वादा किया कि वो अब उसके लिए कुछ नहीं करेगा। जेल निदेशक को यह धमकी लगी। उसने एंडी को कालकोठरी में बंद करवा दिया और फिर टॉमी की हत्या करवा दी। इससे एंडी की आजादी की एकमात्र उम्मीद भी टूट गई। अंधेरे में लोगों को झुकना ही पड़ता है। 2 महीने की सजा के बाद एंडी फिर से जेल निदेशक के लिए काम करने लगा। रेड को एंडी की हालत पर दया आई। वो उसे ढांढस बंधाने गया। लेकिन उस दिन एंडी कुछ अजीब बातें कर रहा था। उसने कहा कि अब वह सब ठीक कर चुका है और अब वो चिहुआवा जाने वाला है। उसने रेड से कहा, अगर वो एक दिन बाहर निकले तो एक खास मैदान में जाना। वहां एक बड़ा पेड़ होगा। पेड़ के नीचे एक काले पत्थर के नीचे कुछ छिपा होगा। रेड को लगा जैसे वो कहानी सुना रहा है, क्योंकि किसी ने कहा था कि एंडी ने 2 दिन पहले एक रस्सी खरीदी थी। रेड डर गया, कहीं वो बूढ़े की तरह अपना अंत तो नहीं कर लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एंडी उसी रात अपनी 20 साल की योजना को पूरा करने वाला था। कुछ महीनों बाद रेड को एक विजिटिंग कार्ड मिला। उस पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन वो जान गया यह एंडी की दुनिया थी। एंडी की दुनिया अब भी उसी जेल के कमरे में थी जहां से वो चला गया था, लेकिन अब भी उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वो अब इस जेल का एक दंतकथा बन चुका था। फिर वो दिन आया जब रेड ने जमानत की अर्जी दी। 40 साल की जेल के बाद उसे आखिरकार जमानत मिल गई। जेल से निकलकर वो उसी पेड़ के पास गया जिसका जिक्र एंडी ने किया था। बारिश में उसने खास पत्थर को ढूंढा। खोदने पर एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक चिट्ठी और कुछ पैसे थे। चिट्ठी में एंडी की जानकारी थी और फर्जी पहचान से कैसे बचना है यह भी लिखा था। तो रेड ने अपनी जिंदगी की दूसरी गलती की। उसने जमानत की शर्त तोड़ी और इस तरह वो आजादी की राह पर चल पड़ा। अंत में वो दोनों फिर से मिले। सपने पूरे हुए। सूरज की रोशनी में समुद्र तट पर प्रशांत महासागर सच में एक सपना जैसा लगा। इस ऊंची दीवार के अंदर की दोस्ती शहर की चकाचौंध से कहीं ज्यादा साफ और सच्ची थी। 2 पुराने दोस्त फिर से मिले और इसी के साथ फिल्म खत्म।